एक यमराज तो वहाँ बैठे हैं ऊपर और धरती का यमराज ये है। कोई नहीं आएगा, अभी आप ही आई हैं, गलती से आप दीवार पे हाथ रख दिए हैं, खुद का हाथ देख सकती हैं आप। देख लीजिए ये क्या है, ये तो रूम में देख लीजिए, रूम में देखिए, ये तो ऊपर है, छत पे मान लीजिए तो ऊपर तो गिर सकता है। ये कहाँ से आ रहा है? जब पैक है तो ये कहाँ से आ रहा है? जहाँ से उद्योग है, क्या नाम है, जलान, अंकुर जलान, हाय देखिए, हाय देखिए, हाय देखिए, ये सभी बताइए आप हाथ में देखिए, हाय देखिए, हाय जलान लीजिए, बीमार हो जाओगे, हाथ से मत उठाओ। ये हाथ देखिए, पूरा चारों तरफ से पैक रहता है। ये भैया झाड़ू वाड़ू नहीं लगाए क्या? अरे लगता है मैम, ये बताइए डेली लगाई बताएं कितना झाड़ू लगाई? आप बताओ दिन भर में कितना बार झाड़ू लगाए? अरे चाची रहने दीजिए भाई, हाथ से नहीं छुइए, बीमारी का घर है। खाऊ परी अधुआऊ परी। गांव में हर एक लड़के का, हर एक बच्चे का दवा चल रहा है। मैं खुद दवा खाता हूँ, दमा का, खांसी का, सांस लेने में। ये इस शहर को हुआ क्या, क्यों है धुआं धुआं सा? ये ऐड तो आपने बहुत सुना होगा। अब ऐड की हकीकत और ज़मीन की हकीकत आप देखिए। वो जो आप जगह देख रहे हैं वहाँ पे पूरा धुआं धुआं है। खुली आंखों से भी ना धुंधला सा नज़र आता है ये पूरा इलाका, चाहे आप इधर देखिए या आप उधर देखिए। और अगर आप कहीं नहीं देख पा रहे हैं तो छत देखिए, मतलब आप ये छत देखिए, ये छत पे ये जो है ना, अभी सुबह ही झाड़ू लगा हुआ है, लेकिन आप ये देखिए, छत नहीं देख पा रहे हैं तो इधर आइए, ये देखिए। डाल लिया जाऊ नहीं होता, कई पेड़ ले शनि भगवान के लगौनी सूखी गई एक गतवक नाते। शनि भगवान पे भी प्रकोप हो जा रहा है। हाँ। कि तो शनि भगवान प्रकोप डारत ने 7.5 करत ने, अभी कंपनी शनि भगवान पे 7.5 वो देखिए फूले बराबर पानी हम ऊपर से फेंकी ला तन हमन के रहल। ये झाड़ू लगाए कितना टाइम हुआ चाची आपको अपने छत पे? हाई गेहूं डालनी है परसों सही धोली है, 2-3 दिन भइल लगौली। बैठे लायक नहीं रहता है यहाँ पे। अच्छा हाँ, आज लगाई थी झाड़ू? आज नहीं लगाई थी, कल लगाई थी। अच्छा हाँ, ये कितना गंदा है ये? तो बताई कितना हम लगाई, अकेले मनाई कितना लगाई। बता रही हैं कि गेहूं डालते हैं करिया। हाँ, काला हो जाला एकदम, का करी बकुआ खात हई। हाँ। अब हमारी रोटी मजबूरी है, का कइल जाए, हो जाता का कइल जाए, इसे गेहूं धोई नहीं तो कैसे सुखवाई कहाँ? क्या दिक्कत होता चाची, का दिक्कत होता है कंपनी से, बताओ हमको। ये धुआं से दिक्कत होता और कुछ नहीं। ये हाँ, करिखा ये गिरत करिखा बा। से। करिखा अपन भाई व्यवस्था कैले, तब भाई हमन के जियल जाई। चलते रहे, हमन के कौन दिक्कत नहीं होत रहा है। कोठा पर हमन के सुतल जाता है गर्मी भर। हाँ, अब नहीं सो पाती हैं। नहीं कैसे के सोई? कैसे सोई बताई, मर जब सोजन के जिया नहीं है, कहाँ के जाई, कहाँ के जाई बताई? कौन निकारी के मुँह ऐसे सांसती भइल बा, हमन के लड़का बच्चा सबके नरक भइल बा। हाँ, सांस लेने में दिक्कत सांस होती लेने में दिक्कत होत बा। मान ली हम हमन का ठंडी तबीयत हमारे खराब बहू बा। आए वाली बाटी उ रही हार्ट का है, दिक्कत हो गइल कैसे बा। रही है का कइल? ये करके हम रही है नहीं रही पाई है हमन के तो मालिक क्या दिक्कत हो? हार्ट का दिक्कत हो गइल बा सांस। अच्छा हाँ, दोनों जनी के हार्ट का दिक्कत हो गइल बा। इधर करिखवा मुंह में जाई तो आदमी कैंसिल हो जाए, टीबी हो जाए, आदमी जी कितना दिन जी तो आदमी। जब ये सब कंपनी वंपनी बनता है तो आप लोग विरोध नहीं करती हैं, तब नहीं समझ में आता है? अरे बहुत समझ में आइल, कितना धरना दे देते, कितना नेता विधायक सब अपन ले किनारे हो गइल, पा गइल अपन डेट। मिला ही नहीं देना, पुलिस वाले मिला ही नहीं देना, केहू मिला ही तुरंत नहीं फट से देला। रोक दी है लोग। अब आइल ना जोगी इथी करे तबो सब गइल तो ना मिले दिया ना, फिर मस्करा में आइल ना तबो ना मिले दिया ना हमें। अच्छा, आप लोग अपनी समस्या लेके जाते हैं, मिलने नहीं देते? नहीं, केहू नहीं मिले देता बाबू। अच्छा, एक अजीब सा शोर भी है, मतलब जब ये कहाँ क्या कह रहे हैं? तो है, देख लीजिए भी हाँ। सामने बहुत ज्यादा आवाज करती है। आँख खराब हो जा रहा है? हाँ, आँखें में जाएगा तो आँख ही तो खराब नहीं होगा। बताना क्या, आप तो देख सकते हैं, आप सामने खड़ी हैं ना, आप तो खुद देख चाची सकते फिर हैं। से ऐसे जैसे हाथ लगाई थी, लगाइए, दिखाइए थोड़ा। हाथ क्या इस पे लगा के देख सकते हैं ना, आप देख लीजिए, यही देख लीजिए, ये क्या है, अरे देख यार, सकते हैं ना, ये ये देखिए क्या है। ये तो रूम में देख लीजिए, रूम में देखिए, ये तो ऊपर है, छत पे मान लीजिए तो ऊपर तो गिर सकता है। अंदर देख लीजिए, अरे में भी इतना करिया हो जा रहा है। अरे बहुत ज्यादा भाई अंदर दिखाए कितना जा ले अंदर तो हम रहे लगना, अभी तो मान ली हवा से उड़ जाता है। ऊपर तो आ सकता है, लेकिन रूम जो बंद है, जो पैक है, उसको देखिए कैसा है। आइए, तो भाई जब आप लोगों को इतनी समस्या होती है, रुकिए भैया, ये बताइए, आज आप लोग इतनी समस्या बता रहे हैं,
कल आप इसका मतलब जब ये कंपनी बन रही होगी तो आपको बड़े प्रॉफिट बताए गए होंगे, बनेगा, नौकरी मिलेगा। बताएगा सर, हमको बुला गया चाचा आप। यहाँ काश्तकारों को एक नौकरी देने के लिए बोला गया, पर यहाँ किसी को जाकर के पता करिए कोई काश्तकार का बच्चा इसमें पढ़े लिखे भी है यहाँ गाँव में, बताइए वहाँ लोकल हम लोग यहाँ पे लेंगे ही नहीं, जमीन हम लोग का ले लिए, हम लोग रिज्यूम बहुत दिए वहाँ पे, लेकिन आज तक ना एक फोन आया ना बुलावा आया। मतलब हम लोग फोटोकॉपी करा के इनको रिज्यूम देते रहे, आई हमारा फोटोकॉपी दबाते रहे। तो हो सकता है आप उनके क्वालिटी के हिसाब से ना हो, आप आपकी पढ़ाई लिखाई सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, यहाँ ग्रेजुएट है, MSc BSc है, हम BSc किए हैं। बताइए आप क्या ITI किए हैं गुरुजी का, इसमें इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी नहीं है? आप बताइए इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी नहीं किलोमीटर के दायरे में जो भी रहने वाले जो भी लोग हैं उनके यहाँ पे कोई पोस्टिंग नहीं है, ना तो जलान फैक्ट्री में इसमें अंकुर में है, ना तो उस वाले में है, कोई यहाँ पे नहीं मिलता है। जितने भी लोग वर्कर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी लोग हैं, सब बाहरी लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग इसलिए अच्छा, आज आप लोग इतनी समस्या बता रहे हैं, जब पहले कंपनी बन रही थी तब आप लोगों को ये नहीं समझ में आया? कंपनी ने कहा कि हम एक एक घर को नौकरी देंगे। तो नौकरी में भुला गए? नौकरी में भुला गए। हम 5 महीने हम लोग गए, अभी एक दिन जल्दी 15-20 दिन हुआ गए थे, गेट पे से भगा दिया गया हम लोग को। तो कैसी नौकरी में जब गेट से भगा? इतनी बड़ी कंपनी को 2-3 गांव मिल के बंद कर सकते हैं? इतनी बड़ी कंपनी पर बैठा रहे, सरकार का फायदा है कि नहीं इसमें? 2-3 गांव वाले मिल के बंद कर सकते हैं? 5 महीने रोड पर बैठे धरना दिए थे, बता रहा। अकेले नहीं, हमारे गांव के लोग थे, जो क्षेत्र के थे। फिर उसके बाद वहाँ के जैसे यहाँ के नेता लोग हैं वो भी आए, तो पता चला उनके पास गए तो वो बोले कि अरे हम सेठ बोलता हम तुमको इतने लाख रुपए दिया और तुम लोग हमारे यहाँ चौकट पर किस लिए आए हो? तो जब पहले नेता लोग लेकर के बैठे हैं तो इन गरीबों का कौन सुन रहा है? 5 महीने के बाद जिनको अध्यक्ष बनाया उनको भी जेब में चला गया, वो भी खसक गए। हम गरीब आदमी किसके पास जाएंगे जब हमारी कोई सुनवाई है नहीं है? जो बड़े बड़े लोग हैं, ये हम स्क्रीन पे चलाएंगे। हम लोग रात भर बाप बाप करते, सोते तो राखी उड़ता तो रात भर बाप बाप करते हैं। देखिए आप तो ये आधे घंटे के लिए आए, आप तो चली जाएंगे, वो तो अब जिंदगी भर झेलना है, अभी जितने रहेंगे। और जब ऑन होगा तब देखिएगा पूरा, अभी इससे ज्यादा होता है, रात में भी होता है। दोपहर को जब आदमी सोते हैं, कोई अपने काम पे चला जाता है, छोड़ता है। रात में सबसे समय पे छोड़ता है कि ताकि कोई देख ना पाए, बाकी तो छत पे तो दिखता ही है, अंधेरा रहता है, धुआं दिखता नहीं। युवा लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अपने घर में, कभी निकलते हैं बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए, देखते हैं तो राखी तो घर में बताते तो सब सोए रहते हैं, फोन करते हैं अपने दोस्तों को, देख बाबा राखी उड़ाता, सब बताते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं हो गया है? तो ये तो दिन के उजाले में, आखिर दोपहर को क्या औरतें दिन भर जागेंगी नहीं ना? इससे ज्यादा होता है, रात में अपने काम पे चले जाते हैं। जो आदमी काम करके आ रहा है रात को सो जाएगा आराम से, फिर उसके बाद वो अपना प्रदूषण खोल देगा, वो उड़ जाएगा, वो देखेगा नहीं ना कि प्रदूषण उड़ रहा क्या है। वो तो जब चिमनियाँ तो ऊंची बनाई गई हैं, तो ये छत पे क्यों गिर गई? छत पे मैम उनसे पूछना पड़ेगा, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा, तो हम तो बता नहीं सकते हैं क्यों बैठता है। बाज कितना भी ऊपर उड़ता है, लेकिन जमीन पे बैठता है ना, तो चिमनी कितना ऊपर है, धुआं नीचे में गिरेगा, ये आपको पता होगा। तो दूर जाएगा ना, दूर का कण नहीं गिरेगा उसका है जो फ्यूल जलेगा। तो आपको कहने का मतलब ये क्या है? दूर तो उधर उड़ के जाएगा, कण गिरेगा नहीं गिरेगा, इससे नहीं समस्या होगा हम लोग को। पासी में गिरेंगे ना, जलने के बाद बिना चश्मे का कोई बाहर आ ही नहीं सकता है। क्या क्या समस्या है चाचा? समस्या बहुत है, अब आप क्या बताएं? समस्या तो इतनी है कि आपको बताते रहेंगे, आप दिन भर सुनते रहेंगे। तभी बताएंगे तभी तो। आप अगर एक एक घर में घुस घुस के पूछेंगी तो कोई यही नहीं कहेगा हमें समस्या नहीं है। किसी को खांसी की समस्या, कोई छींक रहा है तो सीधे, अरे यार हमारे अंग्रेजी ना आला तो हम कहाँ बताएं। कोई छींक रहा है तो काली खा रहा है, खाना बना रहा है किचन में, अभी रूम देखिए ना, अभी आए रूम दिखाया आपको, किचन बना है, आइए दिखाया आपको, पूरा पैक है ना, ये तो छत पे। चिंता की बात ये है कि ये तो तब भी इनके फेफड़े इतने मजबूत हो चुके हैं कि ये प्रदूषण को इनहेल कर सकते हैं, उसको झेल सकते हैं। वो छोटी सी जो बच्ची है, मैं उसको देख के चिंतित हूँ, आखिर उसने कौन सा पाप किया होगा जो इस इलाके में पैदा हो गई है। चाची हाय दवाई आइले जानी पूरा एकदम रुखर हो गई लाला, हाय तो साफ दरबर था ये हाथ तो चाचा इसको कहाँ खुले में लेके घूम रहा है छोटी सी? अरे तो आ गई है, थोड़ा सा दिन में आए हैं तो एकदम पे फायर हो जाए, बाबा के देखी दाल लिट्टी हो जाए, पूरा काला हो गया। तो छोटे बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है का चाची। कइल जाए जब हमन के जिया ही नहीं दिए, का कइल जाए बताई? केवल मरने का इंतजार कर रहे हैं। आँख में कुछ
जा रहा है ऐसे। अरे हमारा नहीं थोड़ी देरी देखी अखियां बुझाई गड़ी है उड़ जावा आँख में छोटा छोटा कीड़ा जा रहा है और आँख दर्द करने लगता है। इनको जो है खांसी सर्दी जुकाम बुखार सब पकड़ लेता है। अरे इसको ऐसे मानिए, एक यमराज तो वहाँ बैठे हैं ऊपर और धरती का यमराज ये है। ये तो खुला धरती है, का आप खुले यमराज में देख रही हैं, एकदम चारों तरफ से पैक बंद कमरे में। अंदर पसारता है काला जाता है देखिए गेहूं है काला जाता है गेहूं आयरन मिल रहा है भैया मुफ्त में। घोटते रहिए हम लोग आ रहे हैं 2-4 लोग और बुला दीजिए जहर सीधा जहर दे देना फ्री में सीधा जहर दे। अपने भी यहीं बस जाइए, आप भी आयरन का आनंद लीजिए। यही सब बढ़िया बढ़िया रिपोर्टिंग करते रहिए आप भी नहीं। आप खा जाते हैं हम भी डर के देते हैं थोड़ा सा 2 दिन आप भी रुक जाइए यहाँ पे, आयरन ले लीजिए तब जाइएगा। इतना तो खाना खाइल जा बनाओ थई और राखी थोड़ा खाइल जा देखल जा कैसन लगाला हम खाना बनाओ थई और राखी थोड़ा खाइल जा। फ्री का खाना नहीं, हम लोग राख खा रहे हैं, राख। हाँ, धीरे धीरे मौत के करीब हम लोग जा ही रहे हैं। सरकार तो हम लोग हैं नहीं कि इससे बहुत बड़ा। हम लोग नीचे चल के दिखाते हैं, एक बार आप विकास की ये तस्वीर भी देख लीजिए। इसलिए देख लीजिए क्योंकि जब ये कंपनियां कारखाने लगे था चाची का भाई, तो जब ये कंपनियां कारखाने बनते हैं ना तो बड़े सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं इन युवाओं को। कहा जाता है कि बस कारखाना बन जाने दीजिए, नौकरी तो ऐसे है जैसे बारिश का पानी, जहां बरसेगा वहीं एकदम बाढ़ आ जाएगा, ऐसा बताया जाता है। हम तो आपके चौतरफा विकास की बात कर रहे हैं, आपके लाडले को नौकरी देंगे, आपके क्षेत्र में ये काम होंगे और कभी अगर आपको ज़रूरत हो तो हम तो खड़े ही हैं, ऐसा बताया जाता है। बाद में जब ऐसी कंपनियां चलने लगती हैं तो ये लोग खाली मीडिया वालों को घूमते हैं और नाराजगी चाचा आप हम लोग पे दिखाते हैं। नेता लोगों से नहीं सर, आपको नाराजगी नहीं दिखा रहे हैं। कहने का ये बताइए कि अभी जो चुनाव ना होता है तो ये समस्या आप लोग नेता लोगों को भी बताते हैं? अरे नेता लोग तो हमारे यही जो ज्यादा सुनिए मैडम, वो जो बहुत ज्यादा बोल देता है इस समस्या को लेकर के, या तो उसको पैसा मिल जाता है बैठ जाता है, या तो उसको फिर गोली मिलती है। हाँ, पता होगा मैम, इतना जगह से करवाती हैं, आपको पता होगा ना कि किस तरह से दबाया जाता है गरीब आदमियों को। क्या नहीं करते? आप लोग के जैसे कितने आए और नाम यहाँ नहीं, दोनों गैलेंट और जलान का नाम नहीं लोग डालते हैं। गीडा के फैक्ट्रियों का लोग नाम डाल देते हैं, बीप कर देते हैं, पैसा मिलता है तभी तो गीडा में डाल देते हैं ना। कहते हैं गीडा में समस्या है, ये नहीं कहते हैं कि इससे समस्या है, कहते हैं गीडा में समस्या है। आप डालिएगा कि यहाँ पे अंकुर और जालान की वजह से आ रहा है प्रदूषण नहीं, और बाकी बहुत लोग आए और गए, सब लोग बोल देते हैं कि ये गीडा से आ रहा है और हम लोग अंकुर का नाम लेते हैं तो उस जगह पे बीप कर देते हैं। अरे ये मुलायम सिंह जब हुए उस समय मंत्री आए आजीएल का छत ये भी दिखाइए आप, क्योंकि इस पे तो झाड़ू लग जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं। और ये छत दिखाइए, यहाँ पर अगर कोई नेताजी अपना कुर्ता पहन के बैठ जाए धरने पे तो एकदम हो जाएगा करिया, वो वाला व्यवस्था है यहाँ पर। लेकिन कोई आएगा नहीं, बात ये है कोई नहीं आएगा। अभी आप ही आई हैं, गलती से आप दीवार पे हाथ रख दी हैं, खुद का हाथ देख सकती हैं आप, देख लीजिए। अब इससे आगे हम क्या बताएं? चलिए नीचे वाला जो दिखा रहे थे अभी तो आप खुले में देखिए, चारों तरफ से बंद कमरे में चल के देख लीजिए। अरे भैया इतना आगे नहीं चलिए, आपकी बात ही नहीं आएगी इस पर। हाँ, आप बोलिए। देख सकते हैं, देख सकते हैं ना, देख लीजिए। यहाँ के लोग देखिए, आते नहीं है, कोई नहीं रहता, देख सकते हैं ना, ये पैक है। अब सोच लीजिए डेली इसको साफ करेंगे कि क्या काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ना, ये कहाँ से आ रहा है? जब पैक है तो ये कहाँ से आ रहा है? वही जहाँ से उद्योग है, क्या नाम है, जलान, अंकुर जलान है। देखिए ये सभी बताइए आप हाथ में देखिए, जलान लीजिए, बीमार हो जाओगे, हाथ से मत उठाओ। ये हाथ देखिए पूरा चारों तरफ से पैक रहता है, हमेशा पैक रहता है। ये सब क्या करने के लिए लगा? शो के लिए लगता है ना, देख सकते हैं ना। इसको पानी से धोएंगे हम, डेली धोएंगे इसको, देख सकते हैं ना। देखिए ये भैया जलान लिखा गया है यहाँ पे। हाँ, इतना यहाँ पे अच्छा मुझे ये बताइए भैया कि जैसे मान लीजिए आदमी पूरी जिंदगी कमाता है, घर बनवाता है चैन से रहने के लिए, आप लोग बंद कमरे में भी चैन से नहीं रह पाते। हम लोग घर बनवाए हैं इतना अच्छा, हम लोग मरने के लिए, क्योंकि ये हम लोग के पास ये गैलेंट आ गया है और जालान आ गया है। पता है मतलब आप अभी तक तो वो खुला आसमान था, यहाँ पे एकदम अजीब सा घुटन जैसा महसूस हो रहा है पूरा। ये भैया झाड़ू उड़ू नहीं लगाए क्या? अरे लगता है मैम, डेली कितना झाड़ू लगाई आपको बताऊंगा, दिन भर में कितना बार झाड़ू लगाए? नीचे साफ करी, ऊपर साफ डिटाल है ये,
हाई हैंड वाश झाड़ू लगा सकती भाई देखिए काम तो इसके लिए तो एक आदमी रखना पड़ेगा कि सुबह से लेकर शाम तक इधर से लगाए। सुबह लगा था झाड़ू? सुबह ना लगाओ काल लगाओ ले रही बताइए हम कितना झाड़ू लगाओ सुबह नीचे लगाए ऊपर लगाए। वही रोज की आदत है तो झाड़ू लगाने से क्या मतलब जो कोई रहता नहीं है, सब बंद करके सब नीचे रहते हैं, यही है ना। झाड़ू लगाने से क्या मतलब है, अभी लगा के जाएंगे फिर शाम को लगाना है। मिला जुला आप ऐसे समझिए ना कि ये कमरा बंद है और इसकी मिट्टी आप देखिए, मतलब सोचने की बात है कि इस घर में जो लोग रह रहे हैं वो सांस में ले रहे हैं जहर। मतलब ये एक ऐसा मीठा जहर है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी खाता रहता है। और ऐसा नहीं है, अरे चाची रहने दीजिए भाई, हाथ से नहीं छूइए, बीमारी का घर है। तो क्या करें, हमके बाहर पर हमके धोना पड़ेगा, बताइए धोए पड़ी ना। ये करना हम लोग की आदत हो गई है, ऐसे तो हम लोग डेली करते हैं, ये पहली बार थोड़ी ना है, डेली ऐसे करके हम लोग करते हैं। खाओ पड़ी आ धोओ पड़ी, दोनों करो, मुंह में जाता बा खात पटला बाटी यहाँ धो। चाचा ये तो बच्ची घर में भी सुरक्षित नहीं है, कहीं नहीं सुरक्षित है। ये एक ही घर में नहीं, हर घर में कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है। बच्चे जवान दरबर हो गया था दोनों हाथ पैर में। हम दवा लाए हैं तब जाकर के आराम। ये हो सकता है कि हम आप आए हैं तो उसके लिए हम बिछा सकते हैं, इसमें भी गिरा सकते हैं ना, देख सकते हैं ना उसमें कहाँ से गया है। बंद शौचालय रहता है उसमें भी देख सकते हैं, कितना उसको साफ करेंगे ये बताइए। कल धोए हैं इसको। आगे कोई जाता ही होगा। दरवाजा पैक है तो धुआं कैसे आ रहा है चाचा? अब भाई आप लोग बताइए, आप लोग सोचिए कि वो इतना बारीक कण है, इतना बारीक कण है वह कि आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े होंगे, उससे भी बारीक है ये। बताइए, देखिए ये सब लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है, फिर भी पता नहीं कैसे आ जा रहा है। इस गांव में हर एक लड़के का, हर एक बच्चे का दवा चल रहा है। मैं खुद दवा खाता हूँ, दमा का, खांसी का, सांस लेने में, और ये नाक सुबह जैसे अभी दवा का क्या है गोरखपुर हम लोग पहले भर्ती देखते थे अपने हाथ में लिया ये दवा है। हमारे जो अंगुली है देखिए छोटा छोटा खुजली हो जा रहा है, इस राख की वजह से। दवा हम अपने पास लेके चल रहे हैं। चेक करा दीजिए इस दवा को, ये खुजली की दवा है। जेब में रख के चलना पड़ रहा है कि इसको कब खाना पड़ जाए, पूरा ये हाथ सब खुजला रहा है। चलते हैं 24 घंटा नहीं मास्क लगाएंगे, सोएंगे तभी मास्क लगाएंगे। जब हाई लगाने पे यार तो मशाई लगा के बाहर सोएंगे तब क्या होगा? वाला जब यहाँ पे कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? कहाँ रह रहे हैं हम लोग? धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं। समझ में आ रहा है हम लोग की बात, हम लोग की मजबूरी। वो आके यहाँ पे रह सकता है और देख सकता है हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। और जो गरीब कोई मजबूरी नहीं समझेगा, एक दिन वो भोगेगा। हम रहना नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? दूसरे जगह जाके रहेंगे। ये देख घर यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे, जड़ जमीन यहाँ पे, तो रहेंगे कहाँ? भाड़ा लेके रहें, रूम लेके तो रहेंगे नहीं। भाड़ा वाले तो भाग जा रहे हैं, भाड़ा वाले रह रहे हैं, 10 दिन रह रहे हैं, चले जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ पे काम करने वाले वर्करों को हम लोग काम करने जाने ही नहीं देंगे, उनको रोकेंगे बस। हाँ देखिए, मेरे को अभी भी फिर से हैरानी है उस बच्ची का देख देख के। इन लोगों का फेफड़ा जो है ना वो तब भी मजबूत हो चुका है कि ये सब धुआं। हाँ, ये जब छींकती है कभी सुबह में, दिन भर नहीं, जब रात भर तो सोई रहती है, जब छींकती है या खांसती है तो काला काला निकलता है। वो भी बहुत ज्यादा निकलता है, थोड़ा नहीं। सांस ले रहा है तभी निकल रहा है, जाने अनजाने ये अंदर जा रहा है। हाँ अरे भाई खड़ी थी आपके अंदर भी गया है ना, आपको ही पता। आप कहीं खुला पानी पीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर गया नहीं होगा, सांस तो ले रही है, बिना सांस को तो कोई रहेगा नहीं, जरूर गया। पानी कीजिएगा तब देखेंगे आप। अब नहाट हो गई होगी आपको भी, हो गई कि? हाँ देखिए, सोचने की बात है कि जब विकास के नाम पर देरी में देखिए मेरा हाथ जो है थोड़ा पसीना पोछे है ना, देखा है जो उजाला हो गया। देखिए हमारे गांव के 2-3 बुजुर्ग मर गए इसी की वजह से, जी मर गए की वजह से मर गए हैं। और हम लोग धीरे धीरे अपना घर बेचेंगे, जो अच्छा खासा है वो तो बेच के चला जाएगा, जो नहीं बेच पाएगा, गरीब है, वो यहीं पे मरेगा और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। विकास के नाम पर लोगों से उनका जान मांगा जा रहा है, वो भी ऐसे कि मीठा मीठा जहर है, थोड़ा थोड़ा करके मांगा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं है, ये लोग जान रहे हैं कि इनसे इनकी जिंदगी मांगी जा रही है, लेकिन ये करें तो करें क्या? बड़े नेता से ये मिल नहीं पाते हैं। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके सामने ये लोग बोले तो सुनते भी नहीं। योगी जी यहीं आए थे कुछ दिन के पहले भाषण, मार खाना पड़ेगा, आपको पता है। योगी जी जो यहीं आए थे तो 25-50 लोग वहाँ मिलने के लिए गए। हाँ, बोले कि पुलिस वाले बोले अगर तुम लोग कुछ बोलोगे तो तुम जेल डाल देंगे तुम लोग को, चले जाओ यहाँ से घर। कौन बोला? पुलिस वाले बोले हैं।
हम लोग गए थे ना एक बार, बताइए। एक बार हम लोग वहाँ पे कंपनी पे बहुत मार मारेंगे, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, महाराज जी आए उड़दंग मत करो, ऐसा बोल के हम लोग को पूरा गांव तक दौड़ाए। वहाँ अपनी समस्या परेशानी कहने का मुझे अधिकार नहीं है, जो मेरा संविधान हमें देता है। मिलने का अवसर नहीं दिया गया, हमको मिलने का अवसर नहीं दिया गया। मिलने देते तो आप परेशानी बता देते। अपनी मजबूरी बताने के लिए न जा रहे थे उनके पास कि हम चले आए हुए हैं मुख्यमंत्री जी के। परेशानी बता दी। अगर आपको मिलने देंगे बाबा तो आप परेशानी बता देंगे, फिर जो महल में रह रहा है उसको यहाँ की परेशानी कैसे पता चलेगी? यहाँ पे आए 1 घंटा मुश्किल से रह लें तो हम उनको पता चलेगा हम लोग की परेशानी कैसे। हम अगर हम ये खोलते तो हवा नहीं लगता, हवा लगता नहीं लगता, खोल देंगे तब राख ही पाएंगे। आप भी जाएंगे 1 घंटे बाद भूल जाएंगे कि नहीं, सही बताइएगा। आप दूसरे जगह न्यूज बनाएंगी ना, यहाँ जाने के बाद आप भी भूल जाएंगी। आप वीडियो अपलोड कर देंगी, उसके बाद बात खत्म हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं? पत्रकार लोग बैठ के नहीं मैम, वही चीज ना, इसको आप ऐसे उसको पेपर में दीजिए कि देखिए पत्रकार आए बहुत डेली आते हैं, उनको क्या चाहिए भाई? लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, व्यूज चाहिए, बस। भैया इसी बहाने कम से कम आ तो रहे हैं आपकी समस्या सुनने। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि पत्रकार बागी बन जाए? पत्रकार का काम रिपोर्ट ही तैयार करना होता है। अरे भैया आप लोग तो हर बत्ती में पत्रकार को ले आते हैं, हम क्या करें बताइए? हमारा काम रिपोर्ट, समस्या ही तो सुनेंगे ना। सुनने से मतलब नहीं, उसका हल भी निकालना चाहिए ना। हम कैसे निकाल सकते हैं? हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, सरकार तक पहुंचाइए हम लोग का वीडियो, आप लोग तो पहुंचाइए। रिपोर्ट कहता है कि पत्रकार का काम यही है सच को सामने लावे। आप सच को सामने लाइए। मेरा यही तो दिखा रहे हैं ना आपकी परेशानी। अब तो हम नहीं बोल पाएंगे, हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा सांस फूल रहा है, हमको जाने दीजिए आराम करने। आप जो है जब पेपर में निकालिए तो जैसे और सब पेपर वाले लिखते हैं कि गीडा की कंपनियां, आप सिर्फ 2 कंपनियों का नाम डालिए और शहबाजगंज के ग्राम का नाम डालिए और कुछ नहीं। तो देखिए चाचा जो नाम बता रहे हैं, जलान और अंकुर, ये नाम हम ले रहे हैं क्योंकि अगर हम नाम ना ले तो हमारी पत्रकारिता की ईमानदारी पर भी सवाल खड़ा होगा। क्यों? जब ये बताइए सुनिए, नाम ये खड़ा होगा चंद प्रकाश और अंकुर, यानी चंदू का वो प्लांट है और ये जालान का। सुनिए, कंपनी का नाम बता रहे हैं आपको। उस कंपनी का नाम है गैलेंट इस्पात लिमिटेड, इसका नाम है अंकुर उद्योग लिमिटेड। ठीक, ये 2 कंपनियों का नाम डालिए और इस ग्राम का नाम डालिए, बाकी कुछ मत डालिए। अब जो भी जो बोले हम वो रखने की कोशिश करेंगे। कहना बस इतना है ना कि ये भैया कह रहे कोशिश मत करिएगा, डाल दीजिएगा। कहना बस इतना है ना कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो विकास के नए नए कसीदे पढ़ते हैं, इससे नुकसान किसका होता है? आम आदमी का होता है। ये देखिए अब ये ऐसा ये घर है ना कि इसमें ना रहते रहा जा रहा है। देखिए हर घर में ऐसे, घर के अंदर जब चारों तरफ से घर बंद है ना, तब पूरा मिट्टी मिट्टी मिट्टी। अभी और नीचे चाहिए, इस पे तो रहना ये नीचे सब रहते हैं, ऊपर कोई आता ही नहीं है। आओ क्या करने का, इतना बड़ा घर है, नीचे साफ सफाई हमेशा होता रहता है। दिन भर में कम से कम दिन भर में धोती पोछती रहती है। बताइए, देख लीजिए कितना सफाई, दिन भर में झाड़ू और पोछा, दिन भर पानी बाल्टी। वो देखिए इन्वर्टर के पास देखिए कितना राखी है। छोटी लड़कियां रहती है ना, देख लीजिए यहाँ यही नीचे रहते हैं। पता है मतलब ऐसा लग रहा है ना, जब इस घर से बाहर निकल रहे हैं तब ऐसा लग रहा है कि मतलब शायद अब खुले में सांस ले पाएंगे। इतना अंदर से मतलब ऐसे बोलूं कि सांस फूलने जैसा फील हो रहा है। और जब हम छत पे थे तो ऐसे लग रहा था कि धूप से तो चेहरा जल ही रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि धूल की वजह से भी हल्का जलन फील हो रहा है। तो मैं तो 1 घंटे के लिए आई हूँ। भैया सही बोल रहे थे, हम लोग आएंगे 1 घंटे में काम करके चले जाएंगे और फिर दूसरा कुछ काम करेंगे। हम लोग का फील्ड है, देख लीजिए फील्ड है। हम लोग डेली यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, लेकिन हम नहीं खेलते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे खेलते खेलते बीमार हो गए हैं। सर कपड़ा वपड़ा रोज डेली गंदा होता है, कौन कितना खींचेगा? खींचने धोने से क्या कह रहे हैं। कूलर हमारा जो है अभी 10 बजे के टाइम में पोछा गया है। आज 10 बजे के टाइम में ये ऐसे देखिए, आज 10 बजे आपका 3 बजे, यानी 5 घंटे में यह स्थिति है। देखिए ये 10 बजे जो है इसको पूरा पोछा गया है। अब देखिए मात्र 3 बज रहा है। वो देखिए दादी चाची जो है वो दीवार वो देखिए, ओहो हम लोग यही सोते हैं। ये तो मैम इतना साफ इसलिए जहाँ आदमी रहता है, आपको पता ही होगा, साफ सफाई अपने ऑटोमेटिक हो जाता है। जहाँ नहीं काला देखिए पूरा काला, ऊपर कोई रहता नहीं है इसलिए ऊपर
साफ सफाई उतना नहीं है, नीचे रहती है तो इसलिए साफ सफाई की है, लेकिन दीवार वाल कितना कम धोएगा। दिन नहीं पोछा। हाँ बकाई दिन भर कहाँ दीवार कहाँ ले धोब हम, दीवार के ना धोब हम आदमी पता है ये ऐसी समस्याएं हैं ना जिस पर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि शायद आप इन चेहरों को देखकर, इन बाबा के चेहरों को देखकर, इस बच्ची की मासूमियत को देखकर इस गंभीरता को समझ पाएंगे कि पूरी जिंदगी लगाकर जो इंसान घर बना रहा है ना, चैन से उसमें रह भी नहीं पा रहा है क्योंकि जो वो सांस ले रहा है वो जहर है। इसके बाद भी आप लोग सीरियस ही नहीं होते हैं इन मुद्दों पर कि इस पर लेकर आप लोग अपनी मजबूती के साथ इसको शेयर करके जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए, लेकिन आप लोग भी ना कहीं मस्खरे टॉपिकों को देखकर इसको एंजॉय करें। ये मच्छरदानी है, देख ले काला फीच के आज लगौली है हम रात में खाली सुतल रहनी मन के, फिर 1-2 दिन बाद धोया जाता है। घर में एकदम काला हो गलो, बच्ची लगा के सुते ले जानली एकदम बंद रहल चारू है, देखी चारू ओर से बंद बने अंदर पूरा गइल बा है सब पूरा पैक करने के लिए जहां गए पे सब सारा आई ले जाली पाँच सब बंद कर दे। हाँ ऊपर बंद हुई का कर घर में जब पूरा पैक करके रहेंगे क्या मतलब है? घर इतना अच्छा घर बनवाने का क्या मतलब है? कुछ है तो पूरा पैक करके रहना ही जब है इकट्ठे। अरे इसको ऐसे मानिए, यही जगह शहबाजगंज जो है किसी बहुत बड़े अधिकारी का या बहुत बड़े मंत्री का होता तो समस्या का समाधान अब तक हो गया होता, लेकिन हम लोग चूँकि छोटे आदमी हैं, कुछ नहीं होगा। इसको ऐसे कहा जाए जो कहा गया है संवैधानिक राज यहाँ है ही नहीं। अगर संवैधानिक राज होता तो हम लोगों को न्याय मिलता। क्या यही संवैधानिक राज है? बताइए। हम लोग मौत को मुंह में गले लगा रहे हैं। संविधान किस लिए बना है? हमारे मारने के लिए कि हमको जिंदा रखने के लिए? कि हम किसानों की जमीन उन्हें पौने दाम में ले लिया गया। उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आया कहा क्या किसानों को जो ले लिया उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, इस समय योगी जी हो गए। तो बस ऐसे आया करके किसानों को मारा बना बुलडोजर बाबा कहिए, बुलडोजर बाबा कहिए, ऐसे कहिए। खैर ठीक है, योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वहीं यहाँ उनका आदमी है तो कहे आप लोगों के बारे में नहीं सुन अर्ध भाई वो बड़े लोग हैं। अच्छा, आप लोग का मानना है कि योगी जी तक ये बात पहुंच जाएगी तो आप लोग का समाधान हो जाएगा? जरूर हो जाएगा। हाँ, इतना विश्वास है। योगी जी बहुत गुड आदमी, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन क्या करें वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच ही नहीं पा रही है। देखिए, आखिरी में बस ये कहना चाहती हूँ कि ये जितने लोग हैं इसमें कम से कम चाचा को बड़ा यकीन है अपने मुख्यमंत्री पर, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं, सबको यकीन है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं सबको ये यकीन है कि अगर ये बात मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए तो शायद इन लोगों की सुधि ले ली जाएगी, इन लोगों को सुन लिया जाएगा। अब बात यह है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचना इन लोगों की है और ना हमें मिलने दिया जाएगा। तो आप मैम आप तो पहुंचा सकती हैं ना, मिलने ही नहीं देते हैं ना, आपको भी नहीं मिलने देते। तो बताइए, आप इतने बड़े पत्रकार का आपको नहीं मिलने जाते, हम लोग क्या औकात है कि हम ये बताइए, हम लोग तो उतना दूर तक देखने नहीं देंगे। ये चश्मा जो लगाए फैशन में लगाए, लेकिन ये आंख बचाने के लिए चश्मा लगाए हैं। कंकड़ सबके पास है, सब लगा के घूमते। सब खत्म हो जाए, ले बुलडोजर चलवा दें और सब मर जाए, खत्म हो जाए। आप लोगों पे चलवाएं कि कंपनी वाला? हम मन पर चलवा। इतनी बड़ी कंपनी कोई बंद कर सकता है? सरकार का फायदा है ना उससे। इतनी बड़ी कंपनी कभी बंद नहीं हो सकता है, ना हम बंद करवा सकते हैं, ना योगी आदित्यनाथ बंद करवा सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बड़ी कंपनी वो भी नहीं बंद करवा सकते क्योंकि सरकार का भी उससे फायदा है ना। बताइए, ये सब समस्याएं देखकर परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन बात ये है कि हम पत्रकार सिर्फ रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ना हम इनके लिए धरने पर बैठ सकते हैं और ना हम इनके लिए न्याय मांग सकते हैं। बस हम ये कह सकते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री तक इन लोगों की आवाज़ ज़रूर पहुंचाइए। ये बताइए कि वही गोरखपुर जो चमचमा रहा है, वही गोरखपुर जिसके विकास के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि चौतरफा विकास अगर कहीं है तो वो गोरखपुर में है। तो गोरखपुर में कुछ लोग तिल तिल के मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। शाहजहानाबाद शहबाजगंज में, हाँ, गोरखपुर के शाहजहानाबाद शहबाजगंज में, हाँ, उद्योग जलान, गैलेंट जलान, अंकुर जलान, हाँ, ये इस समस्या से गोरखपुर नहीं, गोरखपुर के सीएम तक पीएम तक बात पहुंचाइए, ये हम लोग की समस्या का समाधान करवाइए। पता है इतनी देर में इतना मिलेगी, हर घर से 1 ग्लास मिलेगी, हर महीने, हर हफ्ते। देखिए, वह दिन दूर नहीं है, अभी तो 6 महीने हुआ। जब 1-2 साल बीत जाएगा तो किसी घर में कैंसर के, किसी में टीबी के, किसी के घर में दमा के मरीज मिलेंगे। इस तरह से अभी तो लोग नौजवान हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम छोटी बड़ी समस्याओं को देख देख कर परेशान है, कहीं नाली की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि यहाँ पर आप खुले में जब सांस लेते हैं तो आप पूरा मतलब चेहरा जो है वो
भभा रहा है, ऐसे बोलिए कि जैसे लग रहा है मिर्चा छू के छुआ गया है, वैसा वाला जलन। बाकी कहना ये है कि इन सब मुद्दों पर सजग होना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप इन मुद्दों को देखकर स्क्रॉल कर आगे बढ़ेंगे ना, तो ये जितने लोग आज यहाँ खड़े हैं कल यहाँ खड़े नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी ज़िंदगी के साथ हो रहा है मजाक।